कि फिल्मों में आने के बाद पैसों की भरमार अपने आप लग जाती है। आपकी जिंदगी में पैसों की बौछार अपने आप होती है जब आप एक सही रास्ते पर चलकर अपनी जिंदगी के उस पायदान पर हो, जब बॉलीवुड में आपका सफर शुरू हो चुका हो। लेकिन असल जिंदगी में ऐसा होता भी है या फिर ये बॉलीवुड की चकाचौंध दुनिया की चमक सिर्फ और सिर्फ पर्दे पर देखने को मिलती है? आज हम आपको बताने वाले हैं फिल्म इंडस्ट्री के एक युवा म्यूजिक कंपोजर के निधन के बाद आई उनके घर की निजी सच्चाई क्या है। हम बात कर रहे हैं 35 वर्षीय आदित्य पोडवाल के निधन के बाद आई उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में। यूं तो आदित्य कोई अनजान चेहरा नहीं था बॉलीवुड के लिए। बाला साहेब ठाकरे की जिंदगी पर आधारित फिल्म ठाकरे के लिए म्यूजिक उन्होंने ही कंपोज किया। यूं तो आदित्य पोडवाल के बारे में कहा जाता है कि वो बॉलीवुड के मशहूर सिंगरों में से एक। अनुराधा पोडवाल के ना सिर्फ एक बेटे थे, ना सिर्फ वो स्टार किड थे, बल्कि बहुत ही टैलेंटेड थे, जिन्हें शंकर माधवन से लेकर कई ऐसे सिंगर्स ने, उनके चाहने वालों ने, उनके दोस्त ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया। लेकिन वही जो कि आईसीयू में आखिरी समय तक सिर्फ और सिर्फ सांस लेने की तकलीफ ही नहीं, बल्कि इन्फेक्शन से लेकर किडनी से जुड़ी तमाम बीमारियों से जूझते हुए किडनी फेल होने के बाद हमेशा के लिए सो चुके हैं। वो आदित्य पोडवाल ने छोटे समय से नहीं बल्कि काफी समय से स्ट्रगल किया। मां अनुराधा के लिए पिता अरुण को खो देने के बाद म्यूजिक की तरफ कदम बढ़ाकर मां अनुराधा के लिए सहारा बनने में उनका साथ दिया। लेकिन जब उनका निधन हो चुका है तो आज हम आपको बताना चाहेंगे अनुराधा पोडवाल जो फिल्म अभिमान से बॉलीवुड में आई और बतौर सिंगर डेब्यूट करने के बाद भक्ति के कई गीत को उन्होंने संवारा और अपनी आवाज से लोगों को मंत्रमुग्ध किया। कितनी संपत्ति के मालिक है। आज आदित्य पोडवाल और उनकी मां अनुराधा की संपत्ति के बारे में हम बात करेंगे। ये राज जानकर आप यकीनन हैरान हो जाएंगे, लेकिन सच यही है कि यहाँ इस दुनिया में, फिल्मों की दुनिया में बहुत ही गोलमोल होती है बातें समझना देखकर किसी को बहुत कठिन। नमस्कार, देख रहे हैं आप नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का दर्शकों हमारे चैनल में। आज नेक्स्ट 9 न्यूज की तरफ से मैं तृप्ति आपके बीच बात करने वाली हूँ अनुराधा पोडवाल, उनके बेटे की संपत्ति के बारे में। अपनी मेहनत के बलबूते, अपनी ताकत के बलबूते, अपनी कला के बलबूते इन्होंने कितनी संपत्ति अर्जित, जानकर आप हैरान होंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा भयानक सच है बॉलीवुड का। क्योंकि सुशांत के निधन के बाद ये जो खबर है सुनकर हैरानी होगी आपको, क्योंकि फाइनेंशियली इन्होंने अपने बलबूते, मेहनत के बलबूते जो कमाया, उसके बारे में जो आंकड़े कई जगह नहीं सामने आए, लेकिन इसके पीछे का कारण ये है कि उन्होंने बहुत कम ही कमाई की है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट, जानते हैं पूरी सच्चाई। अनुराधा पोडवाल की संपत्ति की हम बात कर रहे हैं। चलिए हम आपको बता दें अनुराधा पोडवाल की संपत्ति के बारे में कुछ बातें जिस पर शायद आपको भी यकीन ना हो। अनुराधा पोडवाल के नेटवर्थ, उनके बेटे की संपत्ति, बेटे और बेटी यानी कि आदित्य और कविता दोनों ही अनुराधा की तरह सिंगिंग की दुनिया में अपनी आवाज़ का जादू चलाने आए थे। लेकिन कई लोग ये कहते हैं कि करोड़ों की संपत्ति अर्जने में बहुत तकलीफ़ होती है। अनुराधा पोडवाल ने काफ़ी पैसे कमाए थे। कहा जाता है कि 15 से 21,000 डॉलर की कमाई उनकी रही। साल 2019 में 16,000 डॉलर की कमाई उन्होंने अपने गाने से की थी, जो कि 16 से 22 हो सकती थी अगर मारी नहीं होता। इसके कारण उन्हें बहुत भयानक नुकसान भी हुआ है। 25 अनुराधा पोडवाल की रेवेन्यू 25,000 डॉलर 2020 में रही है। लेकिन क्या आपको मालूम है अनुराधा पोडवाल के बच्चों ने अनुराधा की तरह बहुत बड़ी काबिलियत हासिल नहीं की, लेकिन बेटे ने कई ऐसे सपने देखे थे बड़ी काबिलियत हासिल करने के, जो वो पूरा नहीं कर पाए। चाह कर भी वो काबिलियत वो पूरा नहीं कर पाए जो वो चाहते थे काबिलियत पूरा करना।
हम आपको बताना चाहेंगे कि अनुराधा पौडवाल के बारे में कहा जाता है कि सोशल मीडिया पर एक्टिव ना रहने वाली अनुराधा ने साल 2017, 18, 19 और 20 में जो रेवेन्यू कमाए थे वो है $322,000, जो कि देखा जाए तो करोड़ों नहीं बल्कि लेकिन लाखों लाख की संपत्ति है, इसे एस्टिमेटेड रेट में बताया गया था। उनके गाने की वजह से उनकी कमाई अच्छी खासी होती थी, लेकिन पैसों की कमी ना होने के बावजूद आज उस पैसों पर ऐश करने वाले बच्चे की जो कमी है वो कौन पूरा करे, क्योंकि उनका बेटा जो कि उनकी संपत्ति का अकेला लाडला मालिक था वो अब नहीं है। आदित्य का किडनी फेल होने के कारण निधन हो गया बीते शनिवार को, जिसके बाद परिवार टूट गया है। अनुराधा पौडवाल का इकलौता वंश जो आज सिर्फ और सिर्फ अनुराधा की ज़िंदगी का हिस्सा बनकर रह गया है। वहीं बात की जाए आदित्य पौडवाल के बारे में, तो आदित्य पौडवाल ने बहुत अच्छी कमाई नहीं की, लेकिन हाँ, वो कभी भी अपने परिवार पर डिपेंडेंट नहीं रहे। छोटी उम्र से ही उन्हें कमाने का शौक़ था। गाने बजाने और गाना गाने में उन्हें बहुत ज़्यादा शौक़ रहा करता था। आदित्य पौडवाल के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धि भले ना हासिल की हो, लेकिन बड़े बड़े म्यूज़िक कंपोज़र्स उनके दीवाने थे। छोटी उम्र में भी उन्होंने बड़ी कमाई हासिल कर ली थी। 66 साल की अनुराधा पौडवाल जो कि अपने पति के गुजरने के बावजूद काम करती रही, आज किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। दर्शकों, हमने आपके बीच बात की है अनुराधा पौडवाल की घर की संपत्ति के बारे में। उनके पति अरुण पौडवाल और उनके बेटे आदित्य पौडवाल के अलावा उनकी बेटी कविता, ये जो हैं अलग अलग तरह नहीं बल्कि सिंगिंग की दुनिया में ही जुड़े रहे हैं। बैकग्राउंड सिंगर की पहचान होती है उनकी आवाज़। एक गायिका के लिए उनकी आवाज़ सबसे बड़ी ताकत और उनके वजूद का सबसे बड़ा एक सच होता है। लेकिन आज हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री में बैकग्राउंड सिंगर को वो तवज्जो नहीं दी जाती है जितनी तवज्जो कभी एक ज़माने में दी जाती थी। इसी कारण से आज बॉलीवुड में एक अच्छे कलाकार जो कि बैकग्राउंड सिंगर के तौर पर काम करे, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ अपने ही भविष्य को लेकर सवाल खड़े करते हैं, जिसमें कई लोगों ने विवाद खड़े किए थे। अनुराधा फिर भी हमेशा शांत सादगी भरे अंदाज में बॉलीवुड में काम करती रही। जब बॉलीवुड में उनका सफर लंबे समय तक बेहतरीन ना चला तो उन्होंने भक्तों की तरफ अपना रुझान बढ़ाते हुए एक से बढ़कर एक भक्ति के गाने में अपनी आवाज दी। उनके बेटे आदित्य पौडवाल भी भक्ति के गाने में अपनी आवाज दिया करते थे, जिससे उनके खर्चे तो काफी ज्यादा निकल जाते थे। कभी किसी की मदद की खास उन्हें जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन फिर भी आज जिस तरह से बॉलीवुड में स्वर कोकिला लता मंगेशकर का नाम लिया जाता है, उनकी बहन आशा भोसले का नाम लिया जाता है, आज के जमाने के अभिनेताओं के बीच जो बड़े सिंगरों की पहचान है वो उसी जमाने की सिंगरों के साथ है जब अनुराधा पौडवाल भी यहाँ स्ट्रगल करने आई थी। यही है इस इंडस्ट्री की कड़वी सच्चाई, जिसके बारे में अक्सर बात होती है। वक्त हो गया है दोस्तों यही इजाजत लेने का। देखते रहें बॉलीवुड की हर खबर हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।